मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिक्स। तो आज हम जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जेनेटिक्स क्या होता है? तो जेनेटिक्स होता है हमारे पास ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हमारे पास क्या होता है? तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो हमारे पास इनहेरिटेंस क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जब हमारे पास कोई भी करेक्टर, जैसे कि हमारे पास डीएनए होता है, वो ट्रांसफर होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, तो उसे कहा जाता है इनहेरिटेंस। एंड नेक्स्ट वन इज वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है हमारे पास? वेरिएशन का मतलब होता है, जैसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, उसके बाद ऑफस्प्रिंग बनता है। तो ऑफस्प्रिंग हमेशा आइडेंटिकल कॉपी नहीं होता है पेरेंट्स की, वो हमेशा क्या होगा, एक डिग्री ऑफ वेरिएशन आती है, डिग्री ऑफ प्रोजेनी होती है, जो कि थोड़ी सी हमारे पास डिफरेंट होगी पेरेंट्स से। तो हर बच्चा पेरेंट्स के साथ सिमिलर करेक्टर्स जो है शो नहीं करता है। हमारे पास क्या होता है, हर बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से थोड़े 1% जो चांस होते हैं वो क्या होते हैं, 1% जो डीएनए होता है वो अलग होता है। तो उसे कहा जाता है वेरिएशन। डिग्री बाय विच प्रोजेनी इज डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। तो इसका मतलब ये, प्रोजेनी का मतलब है हमारे पास ऑफस्प्रिंग। जब हमारे पास वो डिग्री वेरिएशन की, जब हमारे पास प्रोजेनी डिफरेंट है पेरेंट्स से, वो मिलती जुलती नहीं है, सिमिलर बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपीज नहीं है, उसे कहा जाता है वेरिएशन। तो हमारे पास जेनेटिक्स क्या हुआ, वो साइंस की ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस, जो कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स होगा पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग का, और साथ में वेरिएशन कि वो कितने परसेंट या कितने डिग्री से वेरी करेगा अपने पेरेंट्स से। तो इसमें हमारे पास जो वेरिएशन होती है ना, ये होती है हमारे पास किस वजह से आती है? जीन्स की वजह से। जीन्स क्या होते हैं हमारे पास? जीन्स होता है केमिकली डीएनए, और इसे बोला जाता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब यही वो करेक्टर है, यही वो चीज़ है, यही वो फैक्टर है जो क्या हो रहा है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, तो उसे बोला जाता है जीन, जो कि हमारे पास क्या होता है, डीएनए। जैसे कि आप देखना, हमारे पास ये क्रोमोसोम होता है, ये होता है हमारे पास सेंट्रोमियर। जैसे कि हम सेल साइकिल +1 क्लास के चैप्टर में सेल साइकिल एक टॉपिक है, वहाँ पर हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, और वहीं पर आता है सेंट्रोमियर। ये है हमारे पास जो ऊपर वाली आर्म होती है, इसे बोला जाता है पी आर्म, और जो ये होती है नीचे वाली, इसको बोला जाता है क्यू आर्म। अब क्या होता है, ये हमारे पास क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास डेंसली पैक्ड बहुत सारे डीएनए, इस तरीके से डीएनए प्रेजेंट होता है। वहाँ पर अगर आपके पास ये एक लोकेशन है, यहाँ पर जीन ए प्रेजेंट है, तो जहाँ पर जीन प्रेजेंट होता है उस रीजन को बोलते हैं लोकस और या फिर लोकाई। अगर हमारे पास पी आर्म पे एक जीन प्रेजेंट है, कहाँ पे, जिस जगह पे, जिस रीजन पे वो प्रेजेंट है, उसको बोला जाता है लोकस। और हमारे पास ये है क्यू आर्म। क्यू आर्म में भी हमारे पास फॉर एग्जांपल एक और जीन प्रेजेंट है, तो ये हो गया बी जीन, इसको भी क्या बोलेंगे, लोकस या फिर लोकाई, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, क्यू आर्म में। तो पता चला हमारे पास जीन्स क्या होते हैं, जीन्स होता है केमिकली डीएनए, जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में हमारे पास एक रीजन होता है लोकस, जहाँ पर जीन की प्रेजेंस का पता चलता है, जहाँ पर जीन प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर इस क्रोमोसोम में 2 हमारे पास जीन्स प्रेजेंट है। फिर हमारे पास एक और चीज आती है, वो होते हैं ट्रेट्स या फिर करेक्टर्स। ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे पास किसी, फॉर एग्जाम्पल आप जीन ए की बात कर रहे हैं, ये है हमारे पास जीन ए, जो कि किसी एक
करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसे बोला जाता है ट्रेट। जैसे कि हम किसी प्लांट की बात करते हैं और उसमें हम बात कर रहे हैं प्लांट की हाइट की, तो ये हाइट क्या हुआ, हम किसी प्लांट की बात कर रहे हैं और उसमें ये हाइट का मतलब है हमारे पास ये होता है ट्रेट, यानी कि ये होता है एक करेक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं। और इस ट्रेट को जो रिप्रेजेंट करेंगे, इस करेक्टर को जो डिनोट करेगा वो होते हैं हमारे पास जीन। जैसे कि हम प्लांट की हाइट की बात करते हैं, हमारे पास दो तरह के इसमें एलील्स आते हैं। और एलील्स क्या होते हैं, हमने बात की जीन्स की। फॉर एग्जाम्पल आपके पास टी जीन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट को, तो इसी की ही एक अल्टरनेटिव फॉर्म होगी स्मॉल टी। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम में ये फादर से आया है और ये एक क्रोमोसोम है और ये मदर से आया है। तो हमारे पास हमेशा ऑफस्प्रिंग में जाइगोट में एक पूरी कॉपी प्रेजेंट होती है, जो हाफ कहाँ से आती है, फादर से। ये होता है फादर का सिंबल और ये होता है मदर का सिंबल। तो हमारे पास क्या हुआ, एक फादर से कॉपी आई और एक आई मदर से। तो यहाँ पर एक जीन प्रेजेंट है, ये हुआ कैपिटल टी, और इसी की ही अल्टरनेटिव फॉर्म है हमारे पास जो मदर से आई है, वो हुआ स्मॉल टी। तो ये हुए हमारे पास एक करेक्टर्स, मतलब कि जो जीन है हमारे पास प्लांट हाइट करेक्टर है और उसको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है जीन, और जो कि हमारे पास ऑफ स्प्रिंग में दोनों फादर और मदर से आए हैं उसको बोला जाता है अलील, एक ही जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। तो हमारे पास क्या हुआ, अलील्स क्या होते हैं, जीन्स की अल्टरनेटिव फॉर्म। और ये भी हमारे पास दो तरह के होते हैं अलील्स, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल आपके पास ये प्लांट है और इसकी जो है हमारे पास हाइट काफ़ी बड़ी है और एक प्लांट है बहुत ही छोटा सा। ये क्या है, जो हमारे पास प्लांट जिसकी हाइट ज़्यादा है उसे बोलेंगे डोमिनेंट और जिसकी हाइट बहुत छोटी है उसको बोलेंगे रिसेसिव। तो हमारे पास इस प्लांट को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं हमारे पास हमने लिया अलील और हम कर रहे हैं प्लांट की हाइट की बात। तो अब देखना हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये एक प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है। अब यहाँ पर देखिए इसकी हाइट बड़ी है, ये डोमिनेंट है तो इसको टॉल बोलेंगे, इसकी हाइट छोटी है तो इसको क्या बोलेंगे हम, ड्वार्फ। तो ये किसको रिप्रेजेंट, इसमें कौन से हमारे पास एलील्स प्रेजेंट है, टॉल वाले में हमारे पास कैपिटल टी और इसमें ड्वार्फ वाले में होता है हमारे पास स्मॉल टी। अब इन सभी चीज़ों को जीजे मेंडल, जो हमारे पास जीजे मेंडल, ये थे हमारे पास साइंटिस्ट और इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिन्होंने हमारे पास एक्सपेरिमेंट शो किया था किसके साथ, एक गार्डन पी था, मटर का पौधा जिस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और सारे के सारे इनहेरिटेंस वहाँ से शो की थी। इन्होंने काम किया था पी प्लांट पे, जिसे गार्डन पी भी बोलते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। इन्होंने इस पे काम किया था पाइसम सटाइवम पे और इसमें क्या हुआ था हमारे पास, इन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए थे। तो अब हम ध्यान से उन्हें देखेंगे कि वो 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से थे हमारे पास। देखिए सबसे पहले इन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने सबसे पहला जो कैरेक्टर लिया वो था प्लांट हाइट। सबसे पहले जो कैरेक्टर लिया वो इन्होंने प्लांट हाइट लिया और उसमें भी एक डोमिनेंट कैरेक्टर था। डोमिनेंट का मतलब क्या बताया, जो अपना इफेक्ट शो कर सकता है, डोमिनेंट कैरेक्टर। और एक लिया उन्होंने रिसेसिव कैरेक्टर। तो प्लांट की हाइट को कौन रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल टी। तो उसमें क्या हुआ, डोमिनेंट था टॉल, रिसेसिव था ड्वार्फ। फिर उन्होंने सेकंड लिया हमारे पास फ्लावर का कलर, फ्लावर कलर। तो फ्लावर कलर भी हमारे पास जो डोमिनेंट था वो था वॉयलेट कलर और जो रिसेसिव था वो था वाइट। रिसेसिव का मतलब है जो पॉपुलेशन में बहुत ही रेयर दिखाई देता है और जो डोमिनेंट का मतलब है जो हमारे पास प्लांट की पूरी
पूरी पॉपुलेशन है और उसमें जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करेगा, सबसे ज़्यादा शोइंग करेक्टर होगा, उसे बोला वॉयलेट। और वॉयलेट का मतलब है डिफरेंट कलर्स। अगर हमारे पास उन्होंने मटर का पौधा लिया, उसमें अगर हमारे पास रेड, ग्रीन, ब्लू या ऐसे डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं तो वो कौन सा करेक्टर था, डोमिनेंट। और रिसेसिव कौन सा था, अगर हमारे पास प्लांट का कलर वाइट है तो वो हुआ रिसेसिव करेक्टर। फिर उन्होंने नेक्स्ट लिया फ्लावर की पोजीशन। फ्लावर की पोजीशन उन्होंने तीसरा करेक्टर लिया। इसमें क्या था हमारे पास, पोजीशन डोमिनेंट करेक्टर था एक्सियल और रिसेसिव करेक्टर था टर्मिनल। अब देखिए एक्सियल का क्या मतलब होता है हमारे पास, एक्सियल का मतलब है फॉर एग्जांपल आपका ये प्लांट है, इसमें क्या होगा हमारे पास, अगर हमारे पास इसमें ये हमारे पास प्लांट है, अगर इसकी नोड से फ्लावर निकल रहे हैं इस तरह से फ्लावर निकल रहे हैं तो ये एक्सियल पोजीशन होती है। और टर्मिनल पोजीशन का मतलब है ये हमारे पास प्लांट है, इसकी टर्मिनल एंड पर फ्लावर लगा हुआ है तो वो रिसेसिव करेक्टर है। और अगर प्लांट के नोड से इस तरीके से फ्लावर निकल रहे हैं उसे बोला जाता है एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल विल बी डोमिनेंट एंड टर्मिनल विल बी रिसेसिव। नेक्स्ट जो करेक्टर था वो था पॉड का कलर। अब हमारे पास पॉड क्या होता है, पॉड होता है हमारे पास, जैसे ये मटर होता है ना, मटर के अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं, इसे बोला जाता है पॉड। तो उन्होंने जो पॉड का कलर लिया वो था हमारे पास ग्रीन। पॉड का कलर ग्रीन है तो डोमिनेंट, मतलब अगर मटर के दाने जो होते हैं अंदर वो पॉड्स अगर ग्रीन कलर के हैं तो वो डोमिनेंट है, अगर वही येलो कलर के हैं तो वो हमारे पास है रिसेसिव करेक्टर। उसके बाद उन्होंने लिया पॉड का साइज या फिर पॉड की शेप। पॉड की शेप की उन्होंने बात की, मतलब कि जैसे ये मटर का दाना है, अगर ये हमारे पास इस तरीके से है तो इसे बोला इनफ्लेटेड। नॉर्मली जैसे जनरली हमारे पास मटर के पॉड्स आते हैं ना तो वो नॉर्मली कैसे होते हैं, फूले हुए होते हैं और अच्छे शेप में होते हैं, उसे इनफ्लेटेड बोलते हैं। अगर हमारे पास इस तरह से आया कोई प्लांट जो बहुत ही चिपका हुआ है तो उसे बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो इसमें भी हमारे पास डोमिनेंट करेक्टर वो हुआ अगर पॉड का शेप कैसा है, इनफ्लेटेड, और रिसेसिव करेक्टर हुआ अगर हमारे पास पॉड की शेप कॉन्स्ट्रिक्टेड है, मतलब वो बहुत ही पिचका हुआ है, उसके अंदर दाने नहीं है। नेक्स्ट जो करेक्टर था वो था हमारे पास सीड शेप। अब हमारे पास प्लांट के अंदर सीड्स, ऑब्वियस सी बात है सीड्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो सीड्स का मतलब है हमारे पास अगर राउंड शेप के सीड्स हैं तो वो डोमिनेंट करेक्टर शो करेंगे, अगर रिंकल्ड का मतलब है मुरझाए हुए से थोड़े से तो वो कौन से होंगे हमारे पास, रिसेसिव करेक्टर। तो इस तरीके से उन्होंने हमारे पास 7 करेक्टर्स लिए, पहला प्लांट की हाइट, दूसरा फ्लावर का कलर, तीसरा फ्लावर की पोजीशन, चौथा हमारे पास लिया पॉड का कलर और पांचवा पॉड का शेप, फिर हमारे पास सीड की शेप और फिर सीड का कलर। यहाँ पर भी उन्होंने सीड का कलर लिया। अगर हमारे पास सीड का कलर येलो है तो वो हमारे पास कैसा होगा, डोमिनेंट करेक्टर। अगर सीड का कलर वाइट है तो वो हमारे पास कैसा होगा, रिसेसिव करेक्टर। तो इस तरीके से 7 करेक्टर्स लिए। कौन कौन से, पहला हमारे पास था प्लांट की हाइट, डोमिनेंट करेक्टर, अगर प्लांट टॉल है तो वो डोमिनेंट होगा, और अगर प्लांट हमारे पास ड्वार्फ है तो वो रिसेसिव करेक्टर होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन इज फ्लावर कलर। अगर हमारे पास फ्लावर का कलर वॉयलेट मतलब मल्टी कलर्स हैं तो वो डोमिनेंट करेक्टर शो करेगा। अगर हमारे पास वाइट कलर का फ्लावर है तो वो रिसेसिव करेक्टर शो करेगा। नेक्स्ट इज फ्लावर की पोजीशन। अगर फ्लावर की पोजीशन एक्सियल मतलब नोड से डायरेक्टली हमारे पास फ्लावर निकल रहे हैं तो वो डोमिनेंट करेक्टर, और अगर टर्मिनल पोजीशन पे, स्टेम की टर्मिनल पोजीशन पे हमारे पास फ्लावर प्रेजेंट है तो वो रिसेसिव करेक्टर होगा। नेक्स्ट इज पॉड का कलर। अगर हमारे पास पॉड का कलर ग्रीन है तो वो डोमिनेंट है, अगर हमारे पास पॉड का कलर येलो है तो वो रिसेसिव करेक्टर है। अगर पॉड की शेप की बात करें, इनफ्लेटेड शेप है तो हमारे पास डोमिनेंट करेक्टर है, और रिसेसिव है तो कॉन्स्ट्रिक्टेड। फिर हमारे पास सीड की शेप की बात करें, अगर सीड का शेप राउंड है तो वो डोमिनेंट करेक्टर होगा, अगर सीड का शेप रिंकल्ड है
तो वो रिसेसिव कैरेक्टर होगा। नेक्स्ट वन इज सीड कलर। अगर हमारे पास सीड का कलर येलो है दैट विल बी डोमिनेंट कैरेक्टर एंड इफ इट्स वाइट देन इट विल बी अ रिसेसिव कैरेक्टर। तो उसके बाद हमारे पास दो टर्म्स आती हैं जिसको बोलते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप। अब हमारे पास दो टर्म्स आएंगी, पहली होती है हमारे पास फिनोटाइप और नेक्स्ट वन इज जीनोटाइप। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है हमारे पास, देखिए फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फिजिकल एक्सप्रेशन। अब जैसे कि मेंडल ने ये 7 कैरेक्टर्स लिए, अब हम प्लांट को देख के उसकी हाइट बता सकते हैं कि वो टॉल है या फिर ड्वार्फ है। तो वो क्या हुआ, एक फिजिकल एक्सप्रेशन किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी प्लांट का या किसी एनिमल का, कि हम देख के उसे बता पा रहे हैं वो टॉल है, ड्वार्फ है, या हम उसकी शेप को बता पा रहे हैं राउंड है या रिंकल्ड है, तो उसे बोला जाता है फिनोटाइप, जो बाहर से रिप्रेजेंट करता है। और जीनोटाइप होता है जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक मेकअप का मतलब है, जैसे कि हमने बात की प्लांट की हाइट की, टॉल है और ड्वार्फ है। टॉल हमें देख के पता चल रहा है तो वो क्या हुआ, फिनोटाइप। अब उस टॉल कैरेक्टर को जेनेटिक वे में इंटरनली कौन रिप्रेजेंट करेगा, वो होता है जेनेटिक मेकअप। जैसे कि हम अभी यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं प्लांट की हाइट का। प्लांट की हाइट, अगर हमारे पास ऐसा प्लांट है जिसकी हाइट क्या है, टॉल है, तो इसका मतलब क्या है, अभी हम इसके फिनोटाइप से देख के ही बता रहे हैं कि ये क्या है, हमारे पास टॉल प्लांट है। लेकिन इसको जो जीन कंट्रोल कर रहा है वो है कैपिटल टी, तो वो क्या हो गया हमारे पास जीनोटाइप। और जो टॉल हम देख के प्लांट को बता पा रहे हैं वो क्या हो गया हमारे पास एक फिनोटाइप। तो अब क्या होता है हमारे पास, अलील्स जो होते हैं हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास